हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। तो मुझे आज है ना एक वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। मतलब मैं इन्हें देखती तो बहुत टाइम पहले से हूँ, लेकिन मैंने कुछ समय से इन्हें ये अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी तो इस बीच इन्हें देखना इग्नोर किया था, क्योंकि हम इसी कंट्रोवर्सी में उलझ कर रह गए थे। देखो, माँ बाप औलाद पैदा क्यों करते हैं कि बुजुर्ग जब हमारा बुढ़ापा आएगा हमारी औलाद हमारा साथ देगी, इसलिए माता पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, देखो साथ ना दे तब भी माता पिता निस्वार्थ भाव से अपनी औलाद की परवरिश करती है। बेस्ट से बेस्ट करना चाहती है अपने बच्चों के लिए। बच्चों जो चीज़ मांगते हैं, चाहे माँ बाप सक्षम हो या ना हो, जितना उनसे बनता है वो अपने बच्चों की इच्छा पूरी जरूर करते हैं। तो गाइस, मेरे चैनल में अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और पूरा वीडियो वॉच जरूर करा करो यार। आप लोग पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हो। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ राजा भैया के ऊपर। राजा ब्लॉग, जिनका चैनल का नाम है राजा ब्लॉग और उनका नाम भी राजा है। तो मैं उनके ऊपर बात करना चाहती हूँ कि जो परिवार इतना हंसी खुशी रहता था, राजा भैया, उनकी बहन, उनके मम्मी पापा, ये चार लोग वीडियो बनाते थे और वायरल हुए थे। हम लोग उनका वीडियो देखते थे। राजा भैया अपने गांव में लोग उन्हें इतने ताने मारते थे, कोई कोई लोग तो घर तक आ जाता था मारने। उनकी बहन के साथ बदसलूकी की लोगों ने। तो राजा भैया आकर उन लोगों से लड़ते थे। कई कई बार उन्हें चोट भी लगी। अपने माता पिता को सपोर्ट करते थे, अपनी बहन को सपोर्ट करते थे, और सोशल मीडिया से उन्होंने इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए। जिन लोगों के पास खाने के लिए एक टाइम का खाना नहीं रहता था, इतना वायरल हुआ था राजा भैया कि सब लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। और पसंद क्यों करते थे कि उन माता पिता और अपनी बहन के साथ वो वीडियो बनाते थे। ज्वाइंट फैमिली चारों मिलकर वीडियो बनाते थे, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते थे कि ये एक आदर्श बेटा है, यह एक आदर्श भाई है, ये अपनी बहन की कितनी केयर करता है, ये अपने माता पिता का कितना ध्यान रखता है। वो सिर्फ एक ही बेटा है उन माता पिता का, ये दूसरा बेटा नहीं है। राजा भैया ही उनके एकमात्र बेटे हैं। तो लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे कि ऐसा आज के ज़माने में, कलयुग में ऐसे बच्चे होने बहुत गर्व की बात होती है कि राजा भैया अपनी बहन का कितना ध्यान रखते हैं, अपने माता पिता का कितना ध्यान रखते हैं। वो मेहनत करके कमाते थे तो लोगों को पसंद आता था कि यार लोग, मतलब ऐसे नहीं है, वो काम चोरी नहीं करते थे कि मुझे वीडियो बनाना है। वो सेलिब्रिटी तक से मिल मिल कर आए हैं, इतने वो वायरल हुए, इतने वो फेमस हुए। लेकिन क्या हुआ अंत में, क्या हुआ, वो ही राजा बेटा जो राजा बेटा कहलाता था, वो ही राजा बेटा अब रावण बेटा बन गया है। जी हाँ गाइस, राजा भैया जिन्हें हम राजा बेटा बोलते थे, अपनी बहन का, अपने माँ बाप का इतना ध्यान रखता था, वो ही राजा बेटा आज रावण बेटा बन गया। अपने माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया अपनी बीवी के साथ। जब से राजा भैया ने शादी की है, वो अपने मम्मी पापा के साथ रहना नहीं चाहता है। वो अपने वीडियो में बोलते थे कि मेरी मम्मी मेरी बीवी को मारती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी। जबकि आंटी जी बोल रही थी कि ये मुझसे वीडियो में ऐसा बोलता था कि मम्मी ये वीडियो वायरल होगा, आप इसे मारिए, मैं ऐसा शूट करूँगी। मतलब नाटक करवाता था। वो भी रियल में लोगों को बता दिया कि मेरी मम्मी, देखिए ये क्लिप देख सकते हो आप, मेरी मम्मी मेरी बीवी को मारती है, मेरी मम्मी ने मेरी बीवी को जहर दिया, यहाँ तक बोला है राजा भैया ने। अपनी माँ, जिस माँ ने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा, जिस माँ ने इतना प्यार दिया, भले ही वो गरीबी में थी फिर भी तुम्हें नागपुर में तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मतलब जितनी उनकी चादर थी उतने पैर उन्होंने पसारे। अब ये तो नहीं है कि तुम, अब गरीब इंसान भैया जितना उसकी वो होती है उतना ही कर पाता है। ऐसा नहीं है कि भाई बंगला गाड़ी दिला दे। माता पिता गरीब थे, वो अपने हिसाब से आपकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। और ये कोई गलत बात नहीं है, जब पैसे ही नहीं है तो इच्छा भी पूरी कहाँ से करते हैं माता पिता। तो राजा भैया अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल में रहने लगे। कुछ समय के लिए तो वो रेंट के घर पे रहे, और अब वो अपने ससुराल में रहते हैं। अपनी बीवी को रोज अंडा मुर्गा पता नहीं क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं। भाई
हम लोग तो है ना वेजिटेरियन है, हमें ऐसी चीज़ों के बात भी करना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब बीवी को इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाते हो, बीवी को होटल में घुमाते हो, बीवी को सैर सपाटा पे ले जाते हो, और अपने माँ बाप के ऊपर कर्जा छोड़कर ऐसे भाग गए, कर्जदार घर के गेट पर बार बार आकर आपके माता पिता को परेशान करते हैं। को एक पड़ोसी था या कोई था पता नहीं, जिन्होंने अंकल आंटी का चैनल बना के दिया कि आपकी भी कुछ मदद हो जाएगी, उन्हें सिखाया कैसे वीडियो एडिट करते हैं। अब देखो वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, और पहले के लोगों को फ़ोन वोन ज़्यादा चलाना आता नहीं है, तो वो कैसे भी करके थोड़ा बहुत वीडियो बनाकर अपना गुजारा करते हैं। और ये बेटा यहाँ ऐश कर रहा है, घर ले लिया, चलो घर लिया, आपके माता पिता ने बोला हमारे बच्चे ने घर लिया, अच्छी बात है। माता पिता गलत आशीर्वाद अपने बच्चों को नहीं देंगे, लेकिन दिल दुखता है तो वो बोल रहे हैं कि तू बिना औलाद का रहे कि तुझे औलाद या दर्द ना दे पाए। कहीं ना कहीं उसमें भी आपके लिए प्यार ही है कि जो दर्द हमने औलाद पैदा करके उठाया है, तो भगवान तुझे औलाद ही ना दे तो तुझे ये दर्द ही ना मिले कि तेरी औलाद तुझे छोड़कर चली जाए। ये आंटी जी बार बार हर वीडियो में यही लाइन बोलती है। मैं भी एक पल के लिए सोचा कि यार माँ होकर कैसे बद्दुआ दे रही बच्चे को, लेकिन वो बद्दुआ नहीं है, वो उनके हिसाब से एक दुआ ही दे रही है अपने बेटे को, कि जिस बेटे को उन्होंने पैदा करा, बड़ा किया, पाला पोसा, और वो बेटा अपने पैरों पर जैसे ही खड़ा हुआ उसने माँ बाप को छिटका दिया। तो फिर ऐसे बच्चे पैदा करने से क्या मतलब यार बीवी को भी अच्छे से रखो, माता पिता को भी अच्छे से रखो। और वो ही बहन बेटी ने भी धोखा दिया, ऐसा नहीं है कि दिल एक तरफ से टूटा है, बेटी ने भी धोखा दिया है। वो भी एक लड़के से, आवारा लड़के के चक्कर में पड़कर और शादी करके भागकर चली गई। माता पिता की नाक भी यहाँ से कटवा दी बेटी ने, और जो कितनी मासूम सी दिखती थी, उसकी एज भी नहीं थी, वो 18 साल की भी नहीं थी, लेकिन उसने भी ये गुल खिलाया। जो 2 बच्चे उनके साथ वीडियो में इतने वायरल हो रहे थे, वो दोनों बच्चे मुंह पे माँ बाप के कालिक पोत कर चले गए। ससुराल के सास ससुर को माता पिता बोलते हैं, अच्छी बात है। देखो सास ससुर भी माँ बाप के बराबर होते हैं, लेकिन पहले हमें सर्वप्रथम अपने माता पिता को रखना चाहिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। यार ऐसा नहीं कहूँगी, दोनों माता पिता, आपकी वाइफ को भी अपने सास ससुर को लेकर चलना चाहिए। उसे आते से ही क्या दिक्कत हो गई अपनी सास से, अपने ससुर से? भाई वो कभी अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, वो अकेले रहना चाहती थी। तो हम उसे तो खैर गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी गलती राजा भैया की है, जो अपने माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। कर्जदार उनके गेट पर आते हैं। आंटी जी यही बोल रही थी कि हमें इस कर्ज से मुक्ति दिला दो। तुम उनके लिए ही उन्होंने पैसे मांगे थे, तो वो पैसे दे दो, वहाँ से भिजवा दो, कुछ भी करो। और जो उनकी प्ले बटन है, गोल्डन प्ले बटन, उसे भी लोग खरीदना चाहते हैं। तो एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अब वो बोल रहे बेचेंगे, क्योंकि कर्जा कैसे पटाएंगे लोग? कर्जदार गेट पर कर्जा मांगने आ रहे हैं, बुजुर्ग माँ बाप भाई खुद का ही पेट पाल ले वही बहुत है, तो कर्जा कहाँ से देंगे? बहुत दर्द होता है यार। दूसरे समझ जाते हैं कि अंकल आंटी आप दिल्ली आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको काम दिलाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम माता पिता बनाकर रखेंगे। भाई दूसरे लोग सोच लेते हैं, लेकिन घर का बच्चा नहीं समझ पा रहा है, वो अपने माता पिता की फीलिंग नहीं समझ पा रहा है। तो चलिए गाइस, मैं सभी से कहूँगी जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, जितना हो सके अपने माता पिता के साथ रहिए। अलग रहने में कोई समझदारी नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।